हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। गुरु जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ, अ, बोलिए। जैसे कि आत्मा ज्ञान हो जाने से आपका काम, क्रोध, लोभ खत्म हो जाता है। देखो, ये पता चल जाता है कि मैं क्या हूँ, जगत क्या है। जी गुरु जी। अपना स्वरूप का बोध हो जाता है और उसमें ये दिखाई देता है हम्म। कि आपने क्या कहा था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही ना? हाँ जी। इसका स्वरूप का दर्शन हो जाता है और चीजें जैसी है वैसी दिखाई दे जाती है। हम्म, उसमें पता चल जाता है, आत्मज्ञान में ये समझदारी आ जाती है कि क्रोध करने से कोई फायदा नहीं है, जी। लोभ से कोई फायदा नहीं है, जी गुरु जी। है ना? ये सारा कुछ जो करने से कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा पता चल जाता है आत्मज्ञान में। जी आत्मज्ञान गुरु में ये जी। पता चल जाता है कि ईर्ष्या जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो फिर ईर्ष्या उत्पन्न कैसे होगी? ईर्ष्या मात्र भीतर से खत्म हो जाती है, क्रोध मात्र भीतर से खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता वहां पर। वहां ऐसी अवस्था आ जाती है कि अगर कोई बोले ना कि तुम्हें क्रोध आता था, तो सोचना पड़ता है कि क्रोध जैसा कोई चीज है क्या, मैं कभी क्रोध को जिया था क्या, ऐसा वहां पर हो जाता जी है गुरु ना? जी। तो ये जी। सारी चीजें वहां पर कुछ भी नहीं रहता है, कोई मायने ही नहीं रखती है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा मालूम पड़ जाता है। तो जब तक हाँ। वो नहीं होता है तब तक तो आपको सारा कुछ नजर आता जी है ना? गुरु जी। जी ऐसा। गुरु जी, और ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मैं कृष्ण भगवान की सेवा करती हूँ, तो भक्ति करती हूँ, तो सब पूरा समर्पण तो उन्हीं को कर दिया, तो इससे क्या मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा? देखो, आप जिस भी देवी देवता को पूछते हो ना, उनके उनके लोक में जाते हो, जी। है ना? बहुत सारे लोग हैं और सबसे ऊपर जो है अक्षरधाम है, जहां से वापस जी। आना जाना नहीं है ना? बाकी जी सारे गुरु जी। लोक में आना जाना है। आपका जितना पुण्य है उतना पुण्य भुगतने के बाद में वापस उस लोक से पृथ्वी पर आओगे। जी तो गुरु जी। आत्यंतिक कल्याण जिसको कहते हैं, वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके परब्रह्म की भक्ति उपासना करनी है, इसको जी आत्यंतिक गुरु कल्याण कहा गया है। तो ऐसा है। जी। कैसा है कि कृष्ण भगवान थे, अब नहीं है। अब कोई है तो बताओ, हम्म, अब कोई कृष्ण भगवान जैसा या उनकी परंपरा में आता है ऐसा कोई है लाइव, जिंदा? तो मुझे बताओ। जैसे तो 100 साल जिंदा। पहले एक सर्जन, सुनो, 100 साल हम्म, पहले एक सर्जन, है ना, जी। जिन्होंने ऑपरेशन किया था, जी गुरु जी। ठीक है, वो टाइम में वो फेमस था, वो सर्जन। तो जी। मेरे बाप दादा के जमाने में वो फेमस था। उसके वक्त में उन्होंने बहुत सारी सर्जरी की थी, सबको अच्छा किया था, ठीक, और लोग उसको बहुत मानते थे। अब उसका जो है ना, बड़ा, वो अभी तो वो नहीं है, उसका बड़ा सा फोटो लगा के घर में रखा है। तो अभी क्या होता है कि 100 साल के बाद में अगर मुझे पेट में कुछ तकलीफ है और मुझे ऑपरेशन कराना है, तो क्या वो फोटो मेरे काम आएगा? जी नहीं गुरु जी। है ना? मुझे तो उसी परंपरा में कोई ऐसा सर्जन चाहिए जो 100 साल पहले सर्जन था, उसका शिष्य अगर आज जिंदा है तो वो मेरा सर्जरी करेगा, तो मुझे काम आएगा, मुझे मुक्ति मिलेगी पीड़ा से, दर्द से, दुख से। तो ऐसा क्या कृष्ण भगवान के बाद ऐसा कोई है क्या आज जो कृष्ण भगवान जैसा ही है? लाइव मुझे चाहिए, फोटो में नहीं। लाइफ में तो आप ही हो गुरु जी। नहीं, यहाँ पर गलती है आपकी। जी। तो हमें वो लाइव चाहिए, हमें कृष्ण भगवान लाइव चाहिए। तो आप कृष्ण भगवान को पूजो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। फोटो से कितना भी समर्पण करो, फोटो कभी जी। बोलता नहीं कुछ,
कि आपके भीतर ये तकलीफ है, आपके भीतर ये है, इसको ऐसे निकालते हैं। फोटो कभी बोलता नहीं, नहीं बोलता है। है ना। तो हमें वैसा चाहिए। तो आज जो है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष प्रकट है, वो सारा सर्जरी करवा देता है। तो उनकी शरण ले लेंगे तो वो मुक्ति दिलवा देगा, ऐसा। जी गुरु जी तो जी। प्रगट की इसीलिए आवश्यकता है हमें, है ना। नहीं तो फिर आना जाना तो चलता रहेगा। दोष कैसे मिटेंगे आपके? अगर कृष्ण भगवान को ही समर्पित हो और उनके फोटो को ही पूछते हो, उनके मंदिर में जाते हो, उनका नाम स्मरण सब कुछ करते हो, जी दोष गुरु जी। कैसे मिटेंगे मुझे ये बताओ। आपके भीतर का कारण शरीर जो है, वो जन्म मरण के चक्कर का, उसको कैसे हटाए वो मुझे बताओ। तो मुझे वो प्रत्यक्ष चाहिए जो मेरे कारण शरीर को मिटा दे, जी मुझे वो गुरु। स्थिति दिलवा दे, मुझे वो आत्मज्ञान और परब्रह्म परमात्मा की जो है सेवा भक्ति और ब्राह्मी स्थिति, ऐसी स्थिति मुझे करवा दे। ऐसे मुझे सत्पुरुष चाहिए अभी, है ना। तो फोटो से जी कुछ नहीं हो। तो ये बात है। हेलो। हाँ जी बोलिए। गुरुजी प्रणाम। आवाज। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। जी गुरुजी, मेरे सामने एक टेस्ट पेपर आया है। हाँ बोलिए। जैसे मेरे पति ने मेरे पास एक मैसेज भेजा कि जो गुरु की अवहेलना करता है ना, यानी प्रेमानंद गुरु की, हाँ उसकी कोई साधना सिद्ध नहीं होगी। तो मैंने तो मुस्कुरा दिया और कहा बहुत हाँ जी, अच्छी बात है, मैं तो अब मेरी निष्ठा और मेरे गुरु में बढ़ जाएगी। तो बराबरी तो लिखा है उन्होंने। उन्होंने तो देखो कहा कि आप उन्होंने जो प्रेमानंद गुरु को नहीं मानते। देखो, यहाँ पर तो सैकड़ों हजारों की तादाद में गुरु है ना। मुझे बताओ, यहाँ पर पति कितने लोग हैं? इस पृथ्वी हाँ पर जी। पति कितने हैं? पति जिसको पति। हस्बैंड कहते हैं, है ना, ये कितने हैं बताओ। हाँ, बहुत सारे एक ही है जी गुरु वैसे तो। है ना। तो एक पत्नी आकर हमारे पत्नी को बोलती है कि अगर हमारे पति को नहीं माना तो आपका काम नहीं होगा। आप समझे इसमें कुछ? हाँ जी। तो ये बात है। तो यही। सबके पति अलग अलग होते हैं, वैसे सबके गुरु अलग अलग होते हैं। जिसको जहां मानना है मान सकते हो, इसमें सबकी स्वतंत्रता है, इसमें कोई बंधन है नहीं, है ना। हाँ जी, वैसे वो तो दबाव बनाते हैं कि आप ऐसा मत करो कि मुझको ये कि तो गुरु देखो, को बनाओ, बस मैं सुनो, करता हूँ जो वही करो, प्रेम, मेरे पीछे पीछे चलो। प्रेमानंद बाबा जो है अद्भुत संत है ना। हाँ जी। और वो जो जिस भगवान की पूजा या जो भी है, वो परोक्ष में है। हमें परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष चाहिए। हमें फोटो को पूजने वाले गुरु नहीं चाहिए, हमें प्रत्यक्ष पूजने वाले गुरु चाहिए।